ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को प्रकाश का स्वरूप ही देखते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे दिन भर में हमें शरीर का ज्ञान होने लगता है और जैसे जैसे सुबह होती है फिर से हम शरीर से चेतना के स्वरूप में 1 घंटे के लिए डूब जाते हैं। एक महावाक्य, सर्वम सर्वम इदम खलु ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी कि चेतन ही है। सब कुछ चेतन है, इसी से आता है, इसी से जाता है। और ये उपनिषद का जो महावाक्य है, चंद्रोदय उपनिषद का, सर्वमिदं खलु ब्रह्म, खलु मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है, फैक्ट है, सत्य है कि इस चेतनता पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है, फैली हुई है और उसी में हम आते हैं, जाते हैं। अंत में इसका एक लाइन है, शांत उपासते, इसी के आगे श्लोक में, कि तुम इसी में उपासित हो जाओ, इसी में बस जाओ। बस यही फैक्ट आपको मेडिटेशन में बार बार याद करना है और कुछ भी नहीं। सर्वमिदं खलु ब्रह्मा और लास्ट में शांत उपासते, तुम इसी में बस जाओ, रम जाओ, शांत हो जाओ, चेतन बन जाओ। यहीं से हम आते हैं और यहीं से हम जाते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। इस उपनिषद के महावाक्य में अगर एक लाइन भी हम समझ लेते हैं तो समझ लो कि हम सारे उपनिषद और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सर्वम इदम खलु ब्रह्मा, यही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब चेतन है, यही कॉन्शियसनेस है। इसी कॉन्शियसनेस में हम डूबे हुए हैं और यही कॉन्शियसनेस के लिए हमारी तड़प है, भूख है। हम भागते हैं इधर उधर कि हम चेतन कैसे बनेंगे, जबकि वो हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, कहीं अलग है ही नहीं। तो उसमें लास्ट में बोलते हैं उपासती, उपासना, उसी की उपासना करो। अगर तुम्हें मेडिटेट करना है, तुम्हें ध्यान करना है, तो तुम सिर्फ उसी की उपासना करो। कहाँ से वेदों का उद्गम हुआ? श्रुति, ध्यान से। उसके बाद वेदों का, उपनिषद, पुराणों के माध्यम से हमें बताया जाने लगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषणों से हमें बताया जा रहा है। तो हमें उस चेतनता को जानना है। और फिर बाद में क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। पहले पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है, फिर बाद में फिर एक महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, तुम भी भगवान हो, तुम भी ब्रह्मा हो। तो ये जो महावाक्य है, बात वही है कि जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो उसके बाहर के आवरण को हटा के उसके अंदर जो सूक्ष्मता है, हम उसको देखें। उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है, वो अपने तरीके से एक्सपेंड करती है, प्रसारित होती है, बड़ा होता है पत्ता, उसका जीवन काल है। फिर वो पत्ता हरे से पीला होता है, पीले से वो ब्राउन कलर का होता है, सूख जाता है, फिर वो गिर जाता है और गिर के फिर से इस धरती में मिल जाता है। सेम उसी तरीके से हमारी चेतनता भी, हम उस चेतना के सागर में बड़े होते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव करते 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 अपने संस्कारों को हम जोड़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में, उससे नेक्स्ट लाइफ में जन्म परंपरा के रूप
में जब तक आते ही रहते हैं, जब तक हम इसको पूर्ण ब्रह्मा नहीं समझ लेते, तब तक हम बार बार धरती पर आते ही रहते हैं। इसीलिए सर्वम इदं खलु ब्रह्म, सब कुछ यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस चेतनता से परे हो या चेतनता से बाहर हो, तो सब कुछ इसी के भीतर ही है। और यही बात फिर हमारे आज के जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। फिर वो ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ का जो एक परत है, उस चेतनता के सागर में ही हर बीइंग, हर तत्व यहाँ पर प्रफुल्लित होता है, यहीं पर वो मिटता है। तो फिर चिंता किस बात की है? यहीं पर आना है, यहीं पर जाना है। तो जो हम अनुभव लेते हैं वो भी हमारे हैं, जो अनुभवों से सीखते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वो भी हमारे हैं, सब कुछ हमारे। तो खुशी खुशी से, आनंद से अपनी स्थिति को हमें प्राप्त करते रहना। हम बार बार निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे धरती देखिए, कभी रुकी है? कभी नहीं रुकती, अपनी एक्सिस को कभी नहीं छोड़ती, कोई भी नहीं छोड़ता, ना सूरज छोड़ता, ना चंद्रमा छोड़ता, ना धरती छोड़ती। तो हमें भी अपने एक्सिस को नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सिस मीन्स आपका जो चेतनता का स्वरूप है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? तत्वमसि श्वेत केतु। तो वहां पर बोलते तुम भी ब्रह्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। और सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वमिदं खलु ब्रह्म, सब कुछ चेतनता ही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रू फैक्ट। तो ये जो फैक्ट है, इससे हमें परे नहीं जाना। बस इतनी सी बात। हम खुद भी अपने अगर भीतर से देखें, ना भी पढ़े पुस्तकें, तो कहीं हम बिल्कुल अनपढ़ हो, मान लो कुछ भी नहीं आता हो, तो भी हमारी आंखों से जो हमें सामने दिखाई देता है प्रैक्टिकली, हम उन चीजों को, जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है हमारी, हम उन सब चीजों को देखकर भी हमारे अंदर से वो जो आत्मा है, जो उसका तो एक ही गुण है, प्रकाश से भरी हुई है, और वो ही बोलती है अंदर से कि यहाँ पे द्वंद है। चाहे हम कुछ भी ना पढ़े हुए, कोई डिग्री नहीं है, तो भी वो बोलेगी देखो यहाँ पर द्वंद है, मैंने आज धोखा खाया है, मैंने आज गलती की है। आवाज आती है अंदर से, आवाज आती है, और हम उस आवाज को सुनते नहीं है, दूसरे को सुनते हैं। दूसरा जो हमें समाज सिखाता है, संग बुद्धि की हम ज्यादा मानने लग जाते हैं, जबकि जो ध्यान है वो एक बहुत 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 प्रैक्टिकल चीज है। ध्यान को हमें अपने आगे, जैसे हम पुस्तकें खोल के बैठते हैं, ऐसे हमें ध्यान को खोल के बैठ जाना चाहिए। ध्यान को खोल के बैठने के बाद दिखता है, जब हमें पता लगता है कि जो हमारी सबसे बड़ा हमारा कर्म सिद्धांत क्या है। हमारा सबसे बड़ा कर्म सिद्धांत है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी कर्म भूमि जहां पर हम बैठे हैं, क्या हम उस कर्म भूमि के प्रति समर्पित हैं या नहीं। आत्मा तो अंदर से बोलती है, हमें उसको सुनना है। ध्यान का एक पूरा दायरा खोल के बैठ जाइए, प्रैक्टिकली करिए। अभी ध्यान का वो जो तरीका है इस युग में, जैसे अभी भी आप बता रहे थे, इस युग में ध्यान का क्राइटेरिया है, यू जस्ट ओपन द एरिया ऑफ ध्यान, यानी कि आप अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से क्या देख रहे हो, पूरी दुनिया को क्या रजिस्टर कर रहे हो। आप शुद्र नहीं, विराट हैं, हम ऐसे बोलते हैं। विराट मतलब
विराट मतलब आप अंदर क्या बुन रहे हैं। आप दिखने में एक शरीर है, दिखने में तो यहाँ शरीर है, लेकिन बाद में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, वाइटल बॉडी, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो छुपा हुआ स्वरूप है हमारा, उस छुपे हुए स्वरूप में अब हम ध्यान की किताब खोले तो दिखाई देगा कि तुम क्या जोड़ रहे हो, क्या क्या तुम जोड़ चुके हो। अब वो चीजें जब हम आंख बंद करते हैं तो हम फिर अपने भीतर से देखते हैं कि भाई ओ माय गॉड, हम विराट हैं। तो हमने विराट में क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या लिख डाला, क्या क्या गलतियां करी। ऑफ कोर्स गलतियां करते हैं, वो भी हमें प्रैक्टिकली स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने गलतियां करी हैं, और ये भी प्रैक्टिकली स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकाश को पहचानना शुरू कर रहे हैं, और जानते हुए भी प्रकाश को भी पहचान गए फिर भी गलतियां करते हैं, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब हम ये बातें स्वीकार करते हैं तब वो ध्यान का पोर्टल खुलता है। ध्यान का पोर्टल अपनी दोनों आंखों से खुलता है। आंखें खोल के हम देखते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि दिन भर तो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, दिन भर तो हमें काम करना है, दिन भर हमारी एक्टिविटीज हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, दिन भर हमारी एक्टिविटीज हमारी जॉब वर्क के साथ, दिन भर हमारी एक्टिविटीज हमारे समाज के लोगों के साथ जब होती है, तो वहां पर हमें उस अपने पर्टिकुलर पॉइंट में, मान लो मेरा एक फाइल है, उसमें मुझे उस ध्यान को किस तरीके से डालना है ये भी हमें सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो 24 घंटे मैं एक माँ का रूप भूल के भी डॉक्टर ही बनी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक योगी की पहचान वो है, अगर वो माँ के स्वरूप में है तो माँ के स्वरूप में वो किस प्रकार से अपने बच्चे का निर्लिप्त भाव से पालन पोषण कर रही है। एक योगिनी का स्वरूप वो ही है, एक योगी होने का स्वरूप ये वो ही है। अगर वो पिता है, अगर वो ऑफिसर है, अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, उसमें हमेशा एक तरफ अगर हम बहाव में बह जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जो मेडिटेशन है, जो ध्यान का हम पोर्टल खोलते हैं, उसमें हमें हर उस स्वरूप को निभाना है, क्योंकि कर्म सिद्धांत इक्वल टू आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता इक्वल टू कर्म सिद्धांत। हम जैसे जैसे अपनी चीजों को, कर्मों को मिटाते चले जाएंगे, कर्म बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द। हम बैठ के आंख बंद करते, कुछ भी नहीं करते तो भी कर्म चल रहा होता है, और वो ही हमारा विराट स्वरूप है जो प्रत्यक्ष हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से करते। कर्म तो हम दिन भर कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं, लेकिन जो अंदर की एक्टिविटीज है वो हमारी विराटता है। उस विराटता में हम क्या लिख रहे हैं, अंदर तो बुन रहे हैं कुछ और, जैसे अभी आपने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके भीतर हमारे जो अहंकार है, लोभ है, ये सब अंदर चलती रहती है। तो हम हर क्षण अपने आप को बुन रहे हैं, अपनी विराटता। वो कहते हैं ना कि आपका एक पैर यहाँ पर है तो एक पैर दूसरे वर्ल्ड में है, तो वो वही है कि आपका स्थूल शरीर जो दिख रहा है, वो स्थूल शरीर के पीछे जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, वो आपका दूसरे वर्ल्ड में आपका वो शरीर जो है, उस सारा लेखा जोखा लिख रहा है। और उस लेखे जोखे पे जो हमने लिख दिया, अंकित कर दिया, उसका मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। कितनी देर तक हमने उस विचार को बुनते रहे किसी के लिए, नफरत के लिए। अब हमने वो एक मैथमेटिक्स को थोड़ा थोड़ा, एस्ट्रल बॉडी में क्या होता है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है
वहां पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई नहीं देती, वो सब कोड में अपने आप ही वो छुपी रहती है, वो कोड के रूप में समाहित होती रहती है, जैसे कंप्यूटर के कोड्स होते हैं, जैसे हमारे भी कंप्यूटर के कोड्स के रूप में वो जुड़ती रहती है। इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होती, वहां पर तो छोटा सा जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसी में सब कुछ आ जाता है। तो हम अपनी विराटता को वहां पर बुन रहे हैं, साथ के साथ पैरेलली हमारी जो बुनाई है वो सारी वहां पर होगी। इसीलिए हमें हर क्षण ये जो कर्म शब्द है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब हम आंख बंद करके सोचते हैं कि ओ ये हमारी विराटता क्या है, कि ये विराटता ये है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को जो छुपा हुआ है, जो बाहरी जो बहुत भोले लोग हैं वो देख नहीं पाते हमें अंदर से कि हम कैसे हैं, और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट करता है, एक बच्चा अपने पिता के ऊपर ट्रस्ट करता है, एक सबॉर्डिनेट अपने एक ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन अंदर से वो क्या है, वो तो वही अपनी विराटता को जानता है कि तुम सही हो या गलत हो। तो ये आडंबर जो है वो भीतर है, बाहर नहीं है। तो ये जो हमें अपने आप को प्योरिटी में, ट्रांसपेरेंसी में जो रखने का तरीका है, वो हमें खुली आंखों से भी और हमारी तीसरी आंख से भी, चौथी आंख से भी, ये चारों आंखों से हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हम सही मायनों में योगी नहीं हो सकते, सही मायनों में परमात्मा की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा बनने की तो बहुत दूर की बात है। इट्स ए जर्नी, और वो जर्नी शुरू में जब हम आते हैं तो हम उसको सीखते हैं, लेकिन जब हम उसमें पकने लगते हैं तब हमें अपने वो जो पुरानी चीजें हैं उसको हमें हमेशा के लिए काट के फेंक देना चाहिए कि अब और नहीं, बस अब और नहीं। जैसे कि अभी शुरू में सर्वमिदं खलु ब्रह्म, मतलब हमें इतना पहचाना जाना चाहिए कि तुम्हारे रोम रोम में जो बसा हुआ है, यू जस्ट रियलाइज दैट कि मैं चेतना हूँ। मेरे हाथों में जो स्पंदन महसूस हो रहा है वो स्पंदन चेतना की वजह से है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो चेतना शिफ्ट होती चली जाती है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो पुराना होता जा रहा है, बट कपड़ा पुराना होने से पहले हमें ये सारी बातें सीखनी है। हमारी बॉडी जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक मिट जाओ। मेरे को अंदर से फीलिंग आता है कि ये मिटना ज्यादा इजी है बजाय कि मरने के। मृत्यु से ज्यादा अच्छा है मिट जाना। अपने आप के उस जो हम वेव और पार्टिकल बोलते हैं, तो कभी कभी आता है कि अब तो पार्टिकल तो दिख ही रहा है, हम दिख ही तो रहे हैं, पार्टिकल बड़ा ग्रुप में पार्टिकल है हम जो दिखाई दे रहे, अब इसको मिट के एक वेव के रूप में जाना है। तो हाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम द पार्टिकल टू द वेव, ऐसे अंदर से आता है कि आप मिट जाओ। ये मृत्यु नहीं चाहिए, शरीर की भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, मेरा अपना व्यू है कि ये अंतिम संस्कार क्यों, इस बॉडी को हम किस तरीके से मिटा सकते हैं, वो भी तो एक स्वरूप हो सकता है। क्यों हम अंतिम संस्कार तक पहुंचे, उससे पहले अपनी बॉडी के जो आपके कण कण है उसको आप परिवर्तित कर लीजिए। एक कोयले से हीरा बनने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बन जाए, वेव बन जाए, इस पूरे ब्रह्मांड में समा जाए। तो और अनेकों हमारे मास्टर्स हुए भी हैं, रूमी, खलील, कैसे कैसे मास्टर्स हुए हैं,
कबीर, ऐसे मास्टर्स जिनके लिए आप कुछ भी बिना सोचे समझे आप यू फेल इन लव, और कुछ बचेगा नहीं, हमारे पास है नहीं कुछ। उनको हम जब देखते हैं सामने तो आपके पास और कुछ भाषा नहीं आती, आप निःशब्द हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मिटाया है, मिटाया, जलाया नहीं, शरीर जलाया नहीं, मिटाया है। हम भी उसी परमात्मा की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, एक परमात्मा बनने के लिए।